द पोएम अ रिवर इज रिटन बाय A.K. रामानुजन। ये जो पोएम अ रिवर इसको लिखा है A.K. रामानुजन ने। वॉज अ ग्रेट पोएट, स्कॉलर एंड अ प्रोफेसर। और जो हमारे पोएट हैं A.K. रामानुजन, वो बहुत अच्छे एक पोएट थे, स्कॉलर भी रह चुके हैं और प्रोफेसर, वो पढ़ाया भी करते थे। ही रोट पोएम्स इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़। उनकी जो वर्क है वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में है। ही इज़ मोस्ट प्रोबेबली अ जाइंट। प्रोबेबली मतलब ऐसे कंसिडर्ड किया जाता है कि वो जो पोएम की दुनिया है ना, उसमें एक जाइंट थे। ही वॉज अवॉर्डेड विद वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्म श्री। ये 3rd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया में जो दिया जाता है, और इनको मिला था 1976 में फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन लिटरेचर। पोएम्स की दुनिया में और इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुमूल्य योगदान की वजह से इनको अवॉर्डेड किया गया 1976 में पद्म श्री से। आगे पढ़ते हैं। अ रिवर पोएम इज अबाउट रिवर वकाई विच इज़ लोकेटेड इन द सिटी मदुरई इन तमिलनाडु। ये जो पोएम है, ये पोएम इज़ ऑल अबाउट रिवर, जैसे कि इसका नाम है रिवर, तो इस पोएम में हम जो भी बात करने वाले हैं वो रिवर के अराउंड ही बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो रिवर है ये स्पेसिफिक रिवर है, वकाई इसका नाम है, और ये मदुरई सिटी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और पोएट इसके बारे में बताते हैं कि इसका क्या हाल होता है और क्या पोएट्स करने चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। इन दिस पोएम पोएट स्टार्ट्स विद मदुरई सिटी अ फुल ऑफ पोएट एंड टेम्पल्स। पोएट कहते हैं कि ये जो पोएम है उसमें हम बात करने वाले हैं मदुरई सिटी की, और पोएट स्टार्ट करते हैं इन्हीं लाइनों से कि जो मदुरई सिटी है ना, वो ऐसा सिटी है जो पोएट्स और टेम्पल से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे अथात टेम्पल्स हैं और अथात पोएट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ऐसे पोएट्स हैं जो मदुरई सिटी के बारे में गाते रहते हैं, इनके यहाँ के टेम्पल्स के बारे में गाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हर समर में क्या होता है ना कि जब ये नदी सूख जाती है और इसके अंदर की जो सैंड है, जो रेते हैं, वो दिखने लगते हैं, तो उसके बारे में कोई भी पोएट सामने आके गाता नहीं है, बताता नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन दिस पोएम वी विल डिस्कसिंग अबाउट द रिवर। जैसे कि नाम है, रिवर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली पोएट इज टॉकिंग अबाउट व्हेन फ्लड कम्स गोज एंड थिंग्स रिलेटेड टू यूथ इट। जितने भी पोएट्स हैं मेनली, मतलब बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं अधिकतम जो इस बारे में बात करते हैं कि कब फ्लड आता है, कब फ्लड जाता है, फ्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं करता कि समर में जब नदी सूख जाता है तो उसके अराउंड चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, इस सब के बारे में, ठीक है। बट इन ड्राई समर when the river dries up, the poet says the sand in the river became visible। लेकिन ये जो हमारे पोएट हैं A.K. रामानुजन, इनका बहुमूल्य योगदान है हमारे पोइट्री की दुनिया में, इंडियन पोइट्री की दुनिया में। तो ये बात करते हैं कि जब समर आता है और जब ये नदी सूख जाता है तो इसके जो सैंड, इसके जो रेते हैं वो दिखने लगती हैं, और उसके अंदर हमें ये दिखता है कि जो और लोग हैं उनके जो बाल हैं वो रस्टेड गेट, जो वो कवाड़ा लगा रहता है वो पूरा उसमें रस्टिंग हो चुका है, पूरा वो जंग लग चुका है, और रस्टेड बार जो बार्स लगी रहती हैं पानी को रोकने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं जंग लग चुके हैं। द ब्रिजेज ऑल्सो नीड रिपेयरिंग। और जो ब्रिजेज हैं नदी के ऊपर बने हुए हैं उसको भी रिपेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो टूट चुका है अब, ठीक है। इट्स इन बैड कंडीशन, द पोएट सेज। पोएट आगे की लाइनों में बताते हैं, द वेट स्टोन आर लाइक क्रोकोडाइल स्लीपिंग इन द सैंड। और आगे की लाइनों में पोएट A.K. रामानुजन हमें बताते हैं कि जो नदी में सैंड है और सैंड में जो पत्थर वगैरह हैं वो कैसे दिख रहे हैं। जो सूखे हुए पत्थर हैं वो ऐसे दिखते हैं कि जो बफेलोज हैं, जो भैंसें हैं, वो सनलाइट ले रही हैं, जो धूप सेक रही हैं। बफेलोज, जो ड्राई स्टोन, उसको पोएट ने डिनोट किया है बफेलो से, जो कि सनलाइट ले रही हैं। वेयरएज जो वेट स्टोन है वो ऐसा लगता है कि वो क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल ऐसे जो सो रहे हैं सैंड में, ओके। However, the poet basically talks about rainy season, describing its beauty, but no one talks about the drought and the। जो poets हैं वो मेनली बातें करते हैं किसके इर्द गिर्द फ्लड कब आया था, और सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि कितना इंचेस राइज हो गया और कहाँ कहाँ लोग नहाते थे, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो भर चुकी हैं पानी से, ठीक है।
However, no one is talking about the drought and the flood. लेकिन कोई भी ऐसा पोइट नहीं है जो ये बात कर रहा है कि कैसे यहाँ पे सूखा पड़ जाता है, कैसे यहाँ पे फ्लड आ जाते हैं। फ्लड के बारे में तो सारी बातें होती हैं, और जो मेन चीज़ें हैं वो फ्लड के बारे में भी नहीं बताई जाती। द फ्लड दैट फ्लोज अ प्रेग्नेंट वुमेन, अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड वृंदा। पोइट बताते हैं कि जब यहाँ पे बाढ़ आया था तो वो एक दिन के लिए यहाँ पे थे, तो उन्होंने क्या क्या देखा वो साझा कर रहे हैं हम सभी के साथ। उन्होंने देखा कि कैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है इस बाढ़ में बह जाती हैं, कैसे दो गायें हैं जिनका नाम वृंदा और गोपी है वो इस फ्लड में बह जाती हैं। द पोइट फर्दर सेज, पोइट आगे बताते हैं, द न्यू पोइट एंड द ओल्ड पोइट आर सेम। जो नए पीढ़ी के पोइट हैं और जो पुराने पीढ़ी के पोइट रह चुके हैं वो बिल्कुल सेम ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो न्यू पोइट है ना वो कोट करने लगे हैं ओल्ड वंस को। कुछ भी वो नया नहीं चाहते हैं, जैसे ओल्ड पोइट्स करते आ रहे हैं वैसे ही वो उन्होंने लिखना चालू किया है तो वैसे ही वो लिख रहे हैं, ठीक है। In the last stanza, poet is talking about the pregnant woman who is expecting twins, kicking on her mother's womb, having no dissimilarities rather than their diaper. और आगे की लाइंस में पोएट बता रहे हैं उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। वो प्रेग्नेंट वुमेन जो ट्विंस एक्सपेक्ट कर रही थी और उसके जो दोनों बच्चे थे वो शायद पेट में उसको मतलब खेल रहे होंगे और उसके पेट पे लात मार रहे होंगे, पर जो पोइट्स हैं उनको कोई मतलब नहीं है इस प्रेग्नेंट वुमेन से। उनको बस ये मतलब है कि कितना इंचेस पानी ऊपर जा रहा है, जो जहाँ लोग नहाते थे वो भर चुका है, काइंड ऑफ थिंग। और पोइट हमारे कहते हैं कि वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना वो ऐसे बता रही थी कि जो उनके बच्चे हैं ना उसमें कुछ भी डिसिमिलैरिटीज़ नहीं है, कुछ भी एक दूसरे से विभिन्न नहीं है, रेदर देन कि उनके डाइपर्स के कलर अलग हों। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। विल टॉक अबाउट डिफरेंट पोएम्स इन डिफरेंट वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।